आंट जैनब को थप्पड़ मारने वाली होती है कि दादी माँ आकर आंट को ही थप्पड़ मार देती हैं। सब ये देखकर शॉक हो जाते हैं। हलील जैनब दादी माँ और आंट को आपस में बहस करते देख जैनब को दादी माँ को वहाँ से ले जाने के लिए कहता है और आंट से कहता है कि इस वक्त मेरी बहन मेरे लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। गुलान हलील को अपने रूम में जाने के लिए कहती है। आंट हलील को जैनब के खिलाफ भड़का देती है और हलील आधी रात को जैनब के पास जाता है और जैनब से कहता है कि तुम्हें अभी मेरे साथ कहीं जाना है, तैयार हो जाओ। उसके बाद हलील जैनब को खींचते हुए बाहर लाता है। जैनब हलील से पूछती है कि तुम मुझे कहाँ लेकर जा रहे हो। हलील कहता है पता चल जाएगा। जैनब डर जाती है कि कहीं हलील उसे पुलिस के हवाले न कर दे। जैनब की बातें सुनकर हलील गुस्से में कहता है तुम मेरी बात क्यों नहीं मानती हो, चलो गाड़ी में बैठो। जैनब गाड़ी में बैठने से इनकार कर देती है और हलील जैनब को जबरदस्ती गाड़ी में बैठाकर वहाँ से चला जाता है। हलील जैनब को लेकर स्टोर आता है और जैनब को उस जगह को सुबह तक साफ करने को कहता है और जैनब का फोन ले लेता है। हलील ऑर्डर देता है कि जैनब को 1 मिनट के लिए भी काम से फुर्सत ना दी जाए। सामने वाला हलील से कहता है कि जगह बहुत ठंडी है एक लड़की के लिए, जिस पर हलील उस पर भड़क जाता है। मुझे ज्ञान देने की जरूरत नहीं है, जो ऑर्डर दिया है उसे फॉलो करो। हलील जैनब को देखता है जो रोती है। हलील जैनब को सफाई करते हुए देखता है। जैनब का बास्केट गिरने वाला होता है कि हलील संभाल लेता है और जैनब के हाथ से बास्केट लेकर रख देता है और जैनब को दोबारा काम शुरू करने को कहता है। गलती से जैनब फ्रीजर रूम में लॉक हो जाती है। हलील जैनब को अपने आसपास ना देखकर उसके बारे में पूछता है और उसे पता चलता है कि पिछले 1.5 घंटे से जैनब यहाँ दिखाई नहीं दे रही है। ये सुनकर हलील जैनब को ढूंढने लगता है। इधर जैनब की हालत ठंड से बहुत खराब हो जाती है। हलील जैनब की आवाज सुनकर फ्रीजर रूम ओपन करता है और जैनब को वहाँ देखकर परेशान हो जाता है और जैनब को लेकर वहाँ से बाहर आता है। हलील जैनब की अच्छे से देखभाल करता है कि उसे ठंड ना लगे। जैनब हलील की इतनी केयर देखकर कहती है कि इन सब की जरूरत नहीं है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। हलील जैनब का हाथ पकड़कर कहता है लेकिन तुम्हारा हाथ अभी भी बर्फ की तरह ठंडा है। जैनब अपना हाथ छुड़ाकर कहती है मुझे बहुत काम करना है। ये सुनकर हलील गुस्से में कहता है कि बदकिस्मती से इस वक्त तुम कोई काम करने की पोजीशन में नहीं हो, क्योंकि हमेशा की तरह तुम खुद को मुसीबत में डालती हो और मुझे तुम्हारी हेल्प करनी पड़ती है। जिस पर जैनब कहती है भूलो मत कि ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है, ना तुम मुझे यहाँ लाते ना ये सब होता। जैनब की बातें सुनकर हलील कहता है तुम इतना बोल रही हो तो मतलब तुम बिल्कुल ठीक हो जाओ और जाकर अपना काम करो। हलील जैनब के बारे में सोचता है कि जैनब के फोन पर ओरहान का मैसेज आता है कि मैं हलील को कभी माफ नहीं करूंगा और जैनब तुम्हारा एहसान कभी नहीं भूलूंगा कि तुमने मुश्किल वक्त में मेरी मदद की। हलील को बहुत गुस्सा आता है मैसेज पढ़कर कि जैनब ने उसके साथ गद्दारी की थी। हलील जैनब को उसका फोन वापस कर अपने साथ घर चलने को कहता है। जैनब हलील को बुरा भला कहते हुए लड़ जाती है और हलील जैनब से कहता है कि अब तुम्हारी आवाज नहीं आनी चाहिए। रास्ते में हलील और जैनब ओरहान के मैसेज को लेकर बहस करने लगते हैं और इसी बहस में उनकी गाड़ी पेड़ से टकरा जाती है।